हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलना हो रहा है कि अ, बीच में 3 महीने आप क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बीच में फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें हमारा जो कजिन है कंटिन्यू 2 मंथ्स में 2 कजिन की डेथ हो गई थी। उसके कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब से कंटिन्यू आपकी क्लास लगेगी और जो भी टॉपिक बाकी रहे वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स है, उसके जो आइडेंटिफाई वर्ड्स है और उसके जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस रीड करेंगे, पढ़ेंगे। उसमें उसके कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स में बिफोर है, आफ्टर है, टिल है, अनटिल है। फिर उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। सेंटेंस फॉर्मूला, उसमें जो सेंटेंस फॉर्मूला है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला है। नेगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला में सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, उसके बाद में V3 आ जाएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड है वो आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस फॉर्मूला है। अब बात करते हैं हम कुछ जो की पॉइंट है इसके, कि सेंटेंस का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहता है। तो सेंटेंस आपका अगर इंग्लिश में सेंटेंस आता है, उसमें अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, उसके बाद में अगर आपका जो कीवर्ड है आफ्टर है और उसके बाद में अगर ब्लैंक रहती है तो आपको हेड प्लस V3 यूज करना है। क्या यूज करना है? हेड प्लस V3 यूज करना है। अब अगर सेंटेंस में आफ्टर दिया हुआ है और दोनों जो जगह है करेक्ट फॉर्म ऑफ द उसमें दोनों जगह कीवर्ड्स दिए हुए नहीं है, जगह खाली है, वहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, दोनों जगह बीच में आफ्टर दिया हुआ है, तो आपको पहले आफ्टर के पहले जो ब्लैंक है उसमें V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है और आफ्टर के बाद में जो ब्लैंक है उसमें आपको हेड प्लस V3 का यूज करना है। फिर हम बात करते हैं बिफोर की। अगर सेंटेंस में बिफोर कीवर्ड दिया हुआ है, बिफोर के आगे भी ब्लैंक है और बिफोर के बाद में भी ब्लैंक है, तो बिफोर के आगे जो ब्लैंक है उसमें हम हेड प्लस V3 का यूज करेंगे और बिफोर के बाद में जो ब्लैंक है उसमें हम V2 का प्रयोग करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो इसमें हम हेड प्लस V3 का यूज आफ्टर के बाद में करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आफ्टर से पहले करेंगे। और बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो यहाँ पर हम बिफोर के पहले हेड प्लस V3 का यूज करेंगे और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आफ्टर दिया हुआ था, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आफ्टर दे रखा है और वहां पे दोनों जगह आफ्टर के बाद में दोनों ब्लैंक खाली है, अब आफ्टर के बाद में दोनों ब्लैंक खाली है तो सबसे पहले तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर के जस्ट बाद में हम भरेंगे हेड प्लस V3, आफ्टर के जस्ट बाद में हम फिलअप करेंगे हेड प्लस V3 और उसके बाद वाले जो ब्लैंक है उसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर बिफोर, तो बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो बिफोर के जस्ट बाद में हम क्या करते थे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर के बाद में जस्ट कौन सी वर्ब का यूज करते थे हम? वर्ब के सेकंड फॉर्म का। अब जो सेकंड वाली ब्लैंक है उसमें हम हेड प्लस V3 का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कीवर्ड्स है बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसमें ये सेंटेंस फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये जो सेंटेंस है इसमें बिफोर और आफ्टर से सेंटेंस पूछेंगे तो ये आपको पैटर्न याद रखना है कि आफ्टर से पहले क्या भरना है, आफ्टर के बाद में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बिफोर के पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, बिफोर के बाद में वर्ब कौन सी आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज देखेंगे। हम पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज में वापस से थोड़ा रिवाइज करेंगे कि इस पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस है अपने पास में, जॉन ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है प्ले विथ चिल्ड्रन, आफ्टर ही ब्लैंक और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है हैव डिनर। यहाँ पे जो हैव है वो वर्ब है, हैव का जो यूज होता है वो वर्ब के रूप में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पे जॉन ब्लैंक प्ले विथ चिल्ड्रन। अब सबसे पहले हम ये सेंटेंस है तो इसमें देखेंगे अपना कीवर्ड। कीवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली आफ्टर,
यहाँ पे आफ्टर आपका कीवर्ड दिया हुआ है, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो यहाँ पर हमको हेड प्लस V3 कहाँ यूज करनी है? आफ्टर के बाद में यूज करनी है। अब हेड प्लस V3 आफ्टर के बाद में यूज करेंगे, तो आफ्टर के पहले क्या यूज करेंगे? ये आ गया आफ्टर, आफ्टर के बाद में आ गया हेड प्लस V3। तो आफ्टर के पहले क्या यूज करेंगे हम? V2। क्या यूज करेंगे? V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जॉन प्ले है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। अब यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म हो गया। आफ्टर के बाद में हमको भरना है हेड प्लस V3। यहाँ पे आ जाएगा हेड, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हैव है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। अब आप सोचोगे सर एक तो दो हेड कैसे आ गए यहाँ पे? ये तो है हेल्पिंग वर्ब, ये तो क्या है? हेड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और ये है वो हैव का थर्ड फॉर्म है। हैव का थर्ड फॉर्म, हेड का थर्ड रूप है हेड। और डिनर, जॉन प्लेड विद चिल्ड्रन आफ्टर ही हैड डिनर, he had dinner. The farmer, next sentence है, the farmer blank harvest the apples before he blank take them to his neighbor to make cider. cider एक सेबों से जो शराब बनती है उसको कहते हैं, सेबों से जो शराब बनती है उसको कहते हैं साइडर। तो यहाँ पर द फार्मर, इसमें भी हम सेंटेंस है तो इसमें भी देखेंगे कीवर्ड कि कीवर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर कीवर्ड है बिफोर। कीवर्ड कौन सा है? बिफोर। कीवर्ड कौन सा है यहाँ पे? बिफोर। तो बिफोर के पहले क्या आएगा? हेड प्लस V3। बिफोर का मतलब होता है पहले। यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर, तो बिफोर के पहले आ जाएगा हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद में यूज करेंगे हम V2। क्या यूज करेंगे? V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर बिफोर के पहले हम भर देंगे हेड, और आ जाएगा हार्वेस्टेड। क्या आ जाएगा? हार्वेस्टेड। फिर बिफोर के बाद में ही ब्लैंक, एक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टुक। एक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टुक हो जाएगी। अब यहां पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया अपना, क्योंकि बिफोर के पहले जो ब्लैंक है उसमें हमने हेड प्लस V3 भरे, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड सेंटेंस है आफ्टर, नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर जॉर्ज ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है स्वेलो हिज मेडिसिन, ही ब्लैंक बिगिन टू फील मच बेटर। अब यहां पर भी देखो सेंटेंस जो है उसमें कीवर्ड कहां दिया हुआ है, तो अपना कीवर्ड है क्लियरली यहाँ पर आफ्टर। क्या? आफ्टर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर आपका कीवर्ड है, तो हम देखेंगे कि आफ्टर के बाद में हम क्या भरते थे। आफ्टर के बाद में दो ब्लैंक है। अब ये जैसे आ गया आफ्टर, आफ्टर के बाद यहाँ पर भी ब्लैंक है और यहाँ पर भी ब्लैंक है। जस्ट आफ्टर के बाद में जो ब्लैंक है उसमें हम क्या भरते थे? क्या फिलअप करते थे? हेड प्लस V3, और उसके जस्ट बाद में जो है उसमें V2। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद में यहां पर आ जाएगा जॉर्ज हेड और स्वेलो, जॉर्ज हेड स्वेलो, और आगे हिज मेडिसिन ही ब्लैंक बिगिन। अब यहाँ पे हेड प्लस V3 आ गया है आफ्टर के जस्ट बाद में, तो वो वाली ब्लैंक है उसमें हेड प्लस V3 यहाँ पर आ गया, तो वो उसमें क्या बाकी रहा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिगिन, बिगेन, बिगन। तो यहाँ पे हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म बिगेन, बिगेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म बिगेन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी है बिगन। क्या है? बिगन। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना बिफोर, ही ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है बिकम प्रेसिडेंट, ही ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब है वर्क एज एन एक्टर। अब यहाँ पे बिफोर दिया हुआ है, फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, बिफोर ही ब्लैंक बिकम प्रेसिडेंट, ही ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है वर्क एज एन एक्टर। अब यहाँ पे बिफोर के बाद में, बिफोर यहाँ पर सेंटेंस में दिया हुआ है, बिफोर के बाद में आ जाएगा हेड प्लस V3। सॉरी, हाँ, सेंटेंस में बिफोर दिया हुआ है, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? बिफोर। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में बिफोर दिया हुआ है, तो बिफोर के पहले हम क्या करते थे? हेड प्लस V3। बिफोर के पहले हम क्या फिलअप करते थे? हेड प्लस V3। तो यहाँ पर हम बिफोर के जस्ट बाद में सबसे पहले जो फिलअप करते थे उसको फिलअप करना है। यहाँ पे बिफोर के पहले हेड प्लस V3 फिलअप करते थे, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा हेड प्लस V3। जस्ट बिफोर के जो बाद में यूज करते हैं वो पहले, और फिर सेकंड ब्लैंक है उसमें जो उसके पहले यूज करते थे वो। जैसे बिफोर ही
अब यहाँ पे बीकम है, तो बीकम का हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे बीकेम, बीकेम। फिर यहाँ पे बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट, ही यहाँ पे आ जाएगा हैड और आ जाएगा वर्कड, ही हैड वर्कड एज एन एक्टर, उसने एक अभिनेता के रूप में काम कर चुका था। अब आप सेंटेंस रिपीट करेंगे, यहाँ पे है आफ्टर, तो आफ्टर के पहले हेड, आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3, आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3 और आफ्टर के पहले वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज। सेकंड सेंटेंस है तो बिफोर है, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिफोर के पहले हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 हेड हार्वेस्टेड, बिफोर के बाद में यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टुक। फिर यहाँ पर देखेंगे हम कीवर्ड आफ्टर, आफ्टर के जस्ट बाद में हम हेड प्लस V3 यूज करेंगे और सेकंड वाली लेंगे उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस है उसमें बिफोर दिया हुआ है, बिफोर के जस्ट बाद में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और सेकंड जो उसमें ब्लैंक है वहां पर हम हेड प्लस V3 का यूज करते हैं। ये सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड विथ उसके एक्सरसाइज है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।